आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स के अंदर रफ्तार थोड़ी और बढ़ी है। करीब 65 अंकों के आसपास की बढ़त अब आ चुकी है। निफ्टी में सेंसेक्स रफली 250 अंकों के आसपास की तेजी में कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक जो कि 150 अंकों के आसपास का उछाल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स अब स्लोली एंड स्टेडली कामकाज कर रहे हैं और साथ ही साथ निफ्टी बैंक का भी सपोर्ट है और ब्रॉडर मार्केट्स भी खरीदारी में कामकाज करें। एक बार आप जरा मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छी तेजी दिखाई पड़ेगी। मिड कैप इंडेक्स अब 0.5% ऊपर डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। लाइक वाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 180 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ स्टॉक जिनके ऊपर बात करना जरूरी आज के लिए, उसमें पहला नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है और एक अच्छी तेजी देखने को मिली। नए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रशांत, M&M कैसे रीड कर रहे हो आप, क्योंकि एक बढ़िया तेजी नंबर्स के बाद से री रेट हुआ, ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड्स भी हैं और उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी है। कैसे आप रीड कर रहे हो इसे? तो सुमित जी, काफी बार ये बहुत सारे शोज में डिस्कस हुआ, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक तो सेक्टरल स्ट्रेंथ है, प्लस मुझे लग रहा है ये स्टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम इस सेक्टर में लीडरशिप दिखा रहा है, जो नॉर्मली टाटा मोटर्स या मारुति दिखा रहे थे। तो यहाँ पे अब इस लेवल पे तो चेज नहीं करना चाहिए। दो तरीकों से राय दूंगा। एक तो जिनके पास पोजीशन हो, आप 2480 से ट्रेल करो 2480, ताकि आपके बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुक हो जाए अगर कोई रिवर्सल आए। फ्रेश एंट्री कहाँ करनी होगी, तो अगर ये स्टॉक एक डिप ले ले करीबन 2450 2460 के आसपास, एक अच्छा लेवल होगा। आपके पोजिशनल स्टॉप लॉसेस 2350 2360 ही होंगे। वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट मूव करीबन 2600 तक। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा, तो डिप के लिए वेट करना होगा और एग्जिस्टिंग लॉन्ग को ट्रेल करना होगा। दूसरा स्टॉक जो है वो है भारती एयरटेल। ओम, आप इसे कैसे रीड कर रहे हो, क्योंकि ये नंबर्स आए, नंबर्स के बाद से ये लगातार तेजी में है, कोई भी इसमें ड्रॉप नहीं है। वैसे भी तेजी में था लेकिन नंबर से भी कोई खास रेलेवेंस आया नहीं, अभी भी तेजी में है। इसे कैसे देख रहे हो आप? जी, भारतीय एयरटेल का एक काफी स्ट्रॉन्ग जो बेस हम कह सकते हैं, वो 1310 के अप्रॉक्स यहाँ पे काफी ये हायर लेवल जब ये 52 वीक्स लो के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक पुल बैक आया था। 1310 के बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग हुई है और वहां से हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक ये लगातार ये अप्रॉक्स जो इसकी ट्रैजेक्टरी है वो ऊपर की ओर है। मतलब हम इसे मान सकते हैं कि 1300 लेवल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए है। और अगर पोजिशनल व्यू अगर देखा जाए थोड़े लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, कि अगर 15 से 20 दिनों के अगर ड्यूरेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो ये कहीं न कहीं 1450 के अप्रॉक्स के ये टारगेट की ओर जाने का रुख बना सकता है यहाँ पे। और वहीं पे अगर 1320 1330 के आसपास अगर यहीं पे आता है, तो यहाँ पे फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मिला-जुला यहाँ पे ये इसका स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड होता हुआ नज़र आया है। तो हम यहाँ पे एवरी डिप पे यहाँ पे खरीदारी की यहाँ पे रिकमेंड। ओके प्रशांत, आपसे ही एक और सवाल है, फिर मैं ब्रिजेश से भी एक स्टॉक पूछूंगा। वो है क्रॉम्पटन, क्योंकि आपने इस पे कॉल दी थी हफ्ते के पहले दिन और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है आज क्रॉम्पटन में। आपका रीडिंग तो सही निकला, थोड़ा समय आगे पीछे ज़रूर हो गया, तो क्या करना चाहिए क्रॉम्पटन में? तो सुमित जी, बिल्कुल एक 400 के लेवल पे आया है, बहुत अच्छी मूव आई है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत नजदीक से ट्रेल करो, बहुत अच्छे लेवल्स, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं जिनके पास पोजीशन हो। तो आप 385 ज्यादा दूर मत रखो, 385 से ट्रेल करो और अगर ये लेवल आए प्रॉफिट मान के आप बाहर हो जाओ। नेक्स्ट डिप के लिए वेट करो, जो करीबन एक बार 360 65 के आसपास आए तो अच्छा लेवल होगा, ऑलमोस्ट मिड रेंज ऑफ दिस डे। बट ओवरऑल अब मुझे लग रहा है कि 385 से ट्रेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी, तो 385 का ट्रेल, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर तो आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। ब्रिजेश, एक नाम और है, वो है इन्फो एज। लगातार दूसरा दिन तीसरा दिन सबकी इसमें एक अच्छे अपमूव देखने को मिल रहे हैं, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? ब्रिजेश, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, तो सुमित जी, मुझे लगता है कि ये बेसिकली इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। डायरेक्शनली तो मुझे इसमें कोई ऐसा वीकनेस नहीं दिख रहा है आज। हालांकि वॉल्यूम्स के साथ इसमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो एक छोटा सा राउंडिंग स्ट्रक्चर रहती करीब करीब 350 पॉइंट का एक फ्रेश अपसाइड मुझे इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर किसी का पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड कर लेना चाहिए, और नहीं तो अभी जो करेंटली जो सुबह से जो थोड़ा सा करेक्शन आया है, इसमें फिर से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 5900 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा और मैं ऊपर एक 300 350 प्लस पॉइंट्स के लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ इसमें। तो इन्फो एज और क्रॉम्पटन, M&M और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल, कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत बजिंग है और एक हाल फिलहाल की ही एक अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, इसलिए इन पर बात करना जरूरी था। ओके, अब तीनों ही खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। शुरुआत करते हैं ब्रिजेश के ही पोर्टफोलियो के साथ, जहां पर वो बीका जी को होल्ड कर रहे हैं करीब 575 रुपए के टारगेट्स के लिए। 2 कॉल का एडिशन है।
मिंडा कॉप करीब 445 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने नई पोजीशन लॉन्ग की है। सुमितोमो केमिकल 438 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे गए हैं, वो 401 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन है। इसके अलावा उनके जो रिटर्न्स है उसमें बीका जी करीब 0.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मिंडा फ्लैट टू पॉजिटिव और सुमितोमो करीब 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। इसके अलावा ओम मेहरा का जो रिटर्न है उसके हिसाब से जेंसार उनकी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग पोजीशन है 710 के टारगेट्स के लिए, एचईजी को 2700 के टारगेट्स के लिए वो होल्ड कर रहे हैं और प्रेस्टीज एस्टेट नया एडिशन है 1640 रुपए के टारगेट्स के लिए। कंट्रीब्यूशन वाइज जेंसार 2.5% नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है, एचईजी 0.5% या 1% नीचे नेगेटिव कंट्रीब्यूट करते हुए और प्रेस्टीज फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रशांत के पोर्टफोलियो में कार्बोरंडम ऑलरेडी होल्ड है 1975 के टारगेट्स के लिए, सनटेक रियल्टी होल्ड है 530 के टारगेट्स के लिए और एमओएल नया एडिशन है 540 रुपए के टारगेट्स के लिए, 474 रुपए का मौजूदा स्तर है। कंट्रीब्यूशन वाइज कार्बोरंडम 3.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, सनटेक फ्लैट टू पॉजिटिव और एमओएल करीब 1% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रहा है। तो रिटर्न्स के अंदर थोड़ा सा फेरबदल आपको आज अब होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तक करीब ओम लीड कर रहे थे 12% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, अब नेक टू नेक आ चुके हैं ओम और प्रशांत, करीब 10.5% का पॉजिटिव रिटर्न दोनों ही खिलाड़ियों को देखने को मिल रहा है और ब्रिजेश का रिटर्न रफली 7% के आसपास का देखने को मिल रहा है। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन अगर आप कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और उससे कारोबार करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सीएनबीसी आवाज़ आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल लेकर आया है। इस वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियों के बारे में बताएंगे। बाजार के टेक्निकल साथ ही साथ ट्रेंड्स को पहचानने का तरीका भी आप समझ सकते हैं और इसके अलावा मोमेंटम इंडिकेटर्स से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना हिस्सा देना है, इसके ऊपर भी आप यहाँ पर कुछ डिटेल समझेंगे। तो अगर आप इस वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए www.hindi.cnbc.tv18.com/commodity गुरुकुल पर, या फिर आप बाकी डिटेल्स जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर भी लॉग इन कर सकते हैं।